127 साल का भरोसा तोड़ता गोदरेज समूह प्रदूषण के मापदंड में रेड जोन कारखाने के पास ला रहा है आवासीय प्रोजेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। वो 1897 में स्थापित हुआ 127 साल पुराना गोदरेज समूह आम जनता के बीच कमाए गए भरोसे को तोड़ने की शुरुआत कर रहा है। एक तरफ गोदरेज समूह पर्यावरण के क्षेत्र में सामाजिक योगदान दे रहा है, तो दूसरी तरफ इंदौर के हजारों परिवारों को जहरीले धुएं के बीच रहने आमंत्रित करने जा रहा है। वो इंदौरी भूमाफियाओं की तर्ज पर अपने आवासीय प्रोजेक्ट में सरकारी नियमों के तोड़ मरोड़ वाले गलियारे का लाभ उठाते हुए अपने आवासीय प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर चुका है। इस काली करतूत में मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने आंख बंद करके कंसेंट दे दी, और वह भी एक ही दिन में दो प्रोजेक्ट के लिए। आखिर क्या है मामला? मध्य प्रदेश के इंदौर से उज्जैन जाने वाले मार्ग पर सांवेर धर्मपुरी के बीच सहाना गांव में 46 एकड़ भूमि पर गोदरेज समूह आवासीय प्रोजेक्ट ला रहा है। जिस जमीन पर यह प्रोजेक्ट है, उससे लगा हुआ रामा फास्फेट की फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, जो लगभग 40 वर्षों से संचालित की जा रही है। रामा फास्फेट की चिमनियां अक्सर जहरीला धुआं उगलती रहती हैं। पर्यावरणीय नियमों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो फिर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्षों से संचालित हो रहे अत्यधिक खतरनाक श्रेणी की रामा फास्फेट के कारखाने से लगी जमीन पर गोदरेज समूह को आवासीय प्रोजेक्ट के लिए कंसेंट कैसे दे दी? गोदरेज समूह की काली करतूत। हाल ही में नगर तथा ग्राम निवेश संयुक्त संचालक इंदौर ने गोदरेज समूह के 2 फेज के आवासीय प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। एक तरफ तो पर्यावरणीय नियमों का पालन कराने के नाम पर प्रदूषण न फैलाने वाले संस्थानों को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है, वहीं जानबूझकर रामा फास्फेट जैसे जहरीला धुआं उगलने वाले कारखानों के पास आवासीय प्रोजेक्ट को कंसेंट दी जाती है। आखिर क्यों? जब इस बारे में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी से चर्चा की, तो उनका कहना, इंदौर के सांवेर रोड पर रामा फास्फेट नाम की एक फर्टिलाइजर कंपनी है, और उसके जस्ट पास में गोदरेज को आवासीय प्रोजेक्ट की परमिशन दी जा रही है। वो 46 हेक्टेयर एरिया पे आ गई है। 2 इशू हैं कि एक तो रामा फास्फेट से लगी हुई ज़मीन पर उस कॉलोनी की कंसेंट है, और दूसरा इशू ये है कि जो उन्हें भारतीय वन पर्यावरण अधिनियम का जो पालन करना चाहिए नियम का, वो उसका पालन ना करते हुए फेज वाइज कंसेंट लेकर जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? ये अभी मेरे ध्यान में लाया गया है, तो इस बारे में जांच करवाने के लिए मैं बोलता हूँ। जांच के बाद फिर हम इस बारे में कोई बात कर पाएंगे। यह मामला बहुत ही हास्यास्पद है, जिसमें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आती है। ऐसी ही लापरवाही के चलते विश्व 40 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड जैसी भयानक त्रासदी देख चुका है। इस पर नवनीत मोहन कोठारी का कहना है कि भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड में हुई दुर्घटना विश्व की सबसे भयंकर औद्योगिक त्रासदियों में से एक है, और हम किसी भी तरह नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति हो, तो ये हम ध्यान रखेंगे इस बारे में। अभी इस बारे में थोड़ी जांच करवा लें, फिर किस तरह की कंसेंट दी गई है, कितने एरिया की कंसेंट दी गई है, फिर उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो जो भी आवश्यकता होगी विधि सम्मत, वो हम करेंगे उसमें। और ये बात सही है कि सवाल उठता है कि इंदौर का जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? यह तो गोदरेज जैसे समूह का एक ही मामला है जो सामने आ गया, लेकिन रामा फास्फेट के आसपास बीसीओ कॉलोनी के वैध अवैध प्रोजेक्ट इंदौर के आम नागरिकों को भविष्य में जहरीले धुएं से मारने की तैयारी कर रहे हैं। शासन प्रशासन के अधिकारी, मध्य प्रदेश के जिम्मेदार राजनेता इस मार्ग से गुजरते हैं, और उन्हें भी यह सब दिखाई नहीं दे रहा। आपके अधिकारों, आपके हकों को लेकर हम लगातार आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बस आप सहयोग प्रदान करें। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।